भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा, वो भी खेला जाएगा कल। लेकिन अब विराट कोहली की जो है वो उपस्थिति आपको नजर आएगी इंदौर वाले टी20 मुकाबले में। पहले मुकाबले में नहीं थे, लेकिन सेकेंड टी20 में विराट कोहली की वापसी हो रही है। और जैसे ही विराट कोहली की वापसी हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार टीम से किसकी छुट्टी होगी। क्या ओपनर बाहर होगा या मिडल ऑर्डर में किसी को बाहर किया जाएगा? कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो जाएगा टीम से बाहर और विराट कोहली को देगा जगह? कितने परिवर्तन किए जाएंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे। और आखिरकार कौन है वो डिजर्विंग प्लेयर जो विराट कोहली के आने के बावजूद टीम के अंदर में अपनी जगह बरकरार रखेगा, और किसको मिलना चाहिए मौका, किसको जाना चाहिए बाहर। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में। तो अपने वीडियो को इस पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया, वहां पर टीम इंडिया ने जीत हासिल की। 6 विकेटों की जीत मिली टीम इंडिया को। 159 रनों का लक्ष्य मात्र था सामने। मोहाली का मैदान था, ऐसा भी नहीं था कि बैटिंग के लिए बहुत खराब हो, लेकिन एक विकेट तो रनआउट का मुफ्त में मिल गया। रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद 3 विकेट और गए। आउट होने वाले बल्लेबाजों में शुभमन गिल भी शामिल रहे वहां पर। लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता रहा, जो कि आउट ही नहीं हुआ। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं था, वो खिलाड़ी थे शिवम दुबे। अब शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर बनते चले जा रहे हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि जो ये सेकंड इनिंग की उन्होंने शुरुआत की है ना, इसके पहले भी उन्होंने भारत के लिए मैचेस खेले हैं, लेकिन वो रुतबा नजर नहीं आया शिवम दुबे का जो रुतबा उन्होंने इस मुकाबले में दिखाया। भले ही सामने अफगानिस्तान की टीम थी, लेकिन जिस तरीके से विकेट्स गिर रहे थे, अगर एक तरफ से शिवम दुबे भी आउट हो जाते तो शायद भारत के लेने के देने पड़ जाते इस मुकाबले के। और ऐसे में शिवम दुबे की जो 60 रनों की पारी थी 40 गेंदों में नाबाद, वो काफी कमाल की रही है। और ऐसे में शिवम दुबे वो एक खिलाड़ी बनते नजर आ रहे हैं, युवा प्लेयर बनते नजर आ रहे हैं, जिनको कि आप टीम से बाहर करने के बारे में फिलहाल नहीं सोचोगे। वैसे राहुल द्रविड़ की अगुवाई में कुछ भी हो सकता है। राहुल द्रविड़ जब कोच हैं तो हो सकता है कि अगले मैच में शिवम दुबे को ही बैठा दें और कहें भैया तुमने 60 बना दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुम बाहर बैठ जाओ। ये भी हो सकता है, वैसा हुआ है, क्योंकि कुलदीप यादव को 5 विकेट के बाद बाहर कर दिया गया था। ईशान किशन को 250 के बाद बाहर कर दिया गया था। ईशान किशन 2022 में शानदार परफॉर्मेंस करते रहे, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। तो कुछ भी संभव है। वैसे तो राहुल द्रविड़ साहब के लिए तो कोई असंभव है नहीं, कप्तान के तौर पर भी उन्होंने बहुत कमाल के कारनामे किए थे। यहाँ पर भी कुछ भी कर सकते हैं। बतौर बल्लेबाज मुझे उनके बहुत पसंद करता हूं, लेकिन बतौर कोच और बतौर कप्तान वो सबसे फिसड्डी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब कोच पर नहीं जाते हैं, पहले हम आ जाते हैं टीम को लेकर के। विराट कोहली के आने के बाद अब 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया में जो परिवर्तन किया जाएगा वो किस बेसिस पर होगा। राहुल द्रविड़ क्या यहां पर भी फिर से ओपनिंग जोड़ी तोड़ करके विराट कोहली को ओपन करवाएंगे रोहित शर्मा के साथ में? पहला सवाल तो ये बनता है, क्योंकि विराट कोहली अगर ओपन करते हैं देन शुभमन गिल का पत्ता साफ हो जाएगा। पर यह सवाल उठता है कि फिर विराट कोहली अगर आएंगे तो टीम से बाहर कौन जाएगा? अभी जो 11 है उसमें किसको बाहर किया जाएगा? क्या शुभमन गिल बाहर जाएंगे या तिलक वर्मा बाहर जाएंगे? क्योंकि अगर विराट ओपन करते हैं देन शुभमन गिल को बाहर करोगे और तिलक वर्मा वहीं रह जाएंगे। या फिर ये मैनेजमेंट ये तो नहीं कर देगी कहीं कि विराट को ओपन कराकर शुभमन गिल को कहेगा बेटा अब तुम ओपनिंग में नहीं खेलो, तुम 3 पर चलो, और तिलक वर्मा तुम बाहर चलो। क्योंकि ये बार बार होता रहा है टेस्ट मैचेस में, शुभमन गिल के साथ में ये हुआ है। गिल ने खुद कहा कि वो नंबर 3 बैटिंग करना चाहते। 3 साल के बाद भाई साहब को सद्बुद्धि आया कि वो तो ओपनर है ही नहीं, वो तो नंबर 3 खेलते हैं। उन्होंने तो पूरे अपने डोमेस्टिक करियर को जो उन्होंने नंबर 3 पर खेला है। तो अचानक से, और उनके जो पीआर एजेंसी संभालने वाले मीडिया में लोग हैं, उन्होंने भी हवा मचाना शुरू कर दिया कि बंदे ने तो पूरे जीवन अपने नंबर 3 पर ही खेला है, ओपनर तो मजबूरी में बन गया था। काहे के लिए, कौन सी मजबूरी थी भाई? भारत में ओपनर्स की कमी है क्या? अगर ऐसा है तो अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी को क्यों आपको ने मौका नहीं दिया? मयंक अग्रवाल को कुछ मौके देकर बाहर क्यों कर दिया गया? केएल राहुल को ओपनिंग से हटाकर क्यों मिडिल ऑर्डर में भेजा गया? ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जवाब मिलना जरूरी है। तो अब ऐसा है कि जब विराट कोहली टीम के अंदर में आएंगे तो कौन बाहर जाएगा? या ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल और तिलक वर्मा दोनों की जगह ना बनती हो, क्योंकि ना तिलक वर्मा भी जो बैटिंग कर रहे हैं वो स्लो बैटिंग हो रही है। उनकी भी बैटिंग में वो रफ्तार, वो धार नजर नहीं आ रही है जो टी20 के लिए जरूरी है। और अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप में जाना है खेलने के लिए, तो आपके पास वो प्लेयर्स होने चाहिए जो आ करके बेहतर बैटिंग कर सकें और कम गेंदों में ज्यादा रन बना सकें, जैसे कि काम करके शिवम दुबे दे रहे हैं, जैसे कि काम जितेश शर्मा करके दे रहे हैं। तो वो काम होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 2 परिवर्तन टीम में कर देना चाहिए। पहला परिवर्तन तो ये होना चाहिए कि विराट आते हैं तो तिलक वर्मा की छुट्टी कर देनी चाहिए, और यशस्वी जायसवाल को अगर टीम इंडिया मान के चल रही है कि ये वर्ल्ड कप के ओपनर हैं, तो जायसवाल को बाकी बचे हुए दोनों मैचेस खिलाने चाहिए शुभमन गिल की जगह पर। क्योंकि अगर ये दोनों प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो 2 डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा। पहली बात तो ये कि जायसवाल ओपनिंग कर लेंगे रोहित के साथ में,
और दूसरी बात यह कि नंबर 3 पर फिर आपके पास तिलक वर्मा आ जाते हैं, तिलक वर्मा की जगह पर आपके आ जाएंगे विराट कोहली। लेकिन अगर मैनेजमेंट यह सोच चुका है कि नहीं, हम तो वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को देखना चाहते हैं, देन ये काम करना चाहिए कि राहुल द्रविड़ को कि रोहित और विराट के साथ ही ओपन करवाएं, शुभमन गिल को कर दें साइडलाइन और तिलक वर्मा को फिर भी बाहर करें और उनकी जगह संजू सैमसन को आप नंबर 3 खिला लीजिए। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, संजू सैमसन को अगर आप नंबर 3 खिलाते हो तो उसका एक फायदा यह मिलेगा कि ओपनिंग में रोहित विराट की जोड़ी, नंबर 3 पर संजू सैमसन की जोड़ी, 4 नंबर पर आपके पास में जो है वो खिलाड़ी चेंज हो जाएगा, वहां पर आपके लिए वर्ल्ड कप में तो सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, यहां आपका शिवम दुबे आ जाएंगे, 5 नंबर पर रिंकू सिंह आ जाएंगे आपके पास में, 6 नंबर पर जीतेश शर्मा आ जाएंगे, या 5 पर अगर जीतेश आते हैं तो 6 नंबर पर रिंकू सिंह आ जाएंगे। तो ये कार्य जो है वो एक मैनेजमेंट का काम होता है, एक काम होता है आपके राहुल द्रविड़ जैसे हेड कोच का कि वो क्या फैसला ले रहे हैं और टीम को दूरगामी उसके परिणाम क्या निकलने वाला है, टीम को क्या फायदा होने वाला है उसका। ये जब तक आप नहीं सोचेंगे ये काम नहीं बनेगा। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि टीम इंडिया किसी भी हाल में अगर परिवर्तन करती है तो इन दोनों प्लेयर्स को ही बाहर किया जाए और अंतिम 2 मैच के लिए उन प्लेयर्स को मौका दिया जाए जो मोस्ट प्रोबेबली आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आ सकते हैं। पहली बात तो यह कि विराट कोहली आपके आ जाएंगे एक प्लेस पे, दूसरे प्लेस पर या तो जायसवाल को खिला लीजिए और अगर आप रोहित विराट के साथ ओपनिंग करना चाहते हो तो फिर आप लेकर के आ जाइए यहां पर तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को नंबर 3 के ऊपर में। संजू सैमसन में दावे के साथ कहता हूं कि तिलक वर्मा से तो तेजी खेलेंगे, एटलीस्ट वो गेंदों को कवर करना तो जानते हैं, वो चीज यहां पर नहीं दिख रहा है। आप क्या सोच रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टोटल अगर देखा जाए तो साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय टीम की जो तैयारी है वो शायद पूरे वर्ल्ड कप में जो टॉप की 8 टीम्स है ना, टॉप 8 टीम की मैं बात कर रहा हूं, 9-10 की बात ही छोड़ दीजिए, उसमें सबसे फिसड्डी भारतीय टीम की तैयारी लग रही है। इवन इस समय वेस्टइंडीज अगर हमसे खेले तो हमें वेस्टइंडीज 5-0 से पेल देगा, ये बात भी सही है, सच्चाई यही है, कोई पेल के चले जाएंगे हमें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे तरीके से भारतीय टीम एक अच्छे स्थिति में अपने आप को देखे, क्योंकि ग्रुप स्टेज से तो सुपर 8 तक जाना तो आसान है आपका, क्योंकि आपके ग्रुप में कौन सी टीम है, पाकिस्तान के अलावा कनाडा है, यूएसए और आयरलैंड है, तो आप आयरलैंड को हरा ही लोगे, यूएस को हरा ही लोगे, कनाडा को हरा ही लोगे, 2 टीमें तो नौसिखियां हैं। तो अगर आप आयरलैंड से हार भी जाते हो तो भी अगर आप देखोगे तो भी आपका चांस बनेगा। लेकिन अगर आयरलैंड ने पीट दिया तो फिर क्या होगा, तो ग्रुप से ही बाहर हो जाओगे। तो वो नौबत ना आए उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी टीम का जो संयोजन है वो बेहतर बने। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। और हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्या ये राहुल द्रविड़ साहब जो हैं वो अपनी टीम में अगले मैच में परिवर्तन करेंगे? इतनी सारी बातों के बाद सिर्फ मुझे एक ही परिवर्तन लग रहा है कि विराट कोहली आएंगे और टीम में कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ जो है वो जिद पर चले जाते हैं। शायद वो बोलते उतना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर जिद पाल लेते हैं कि तुम लोग ये बात कर रहे हो, मैं तो खिलाऊंगा ही नहीं, देखते हूं क्या करते हैं। इस चक्कर में मेंटल फटीग के चक्कर में जो है ईशान किशन बाहर हो गया। इस चक्कर में कई सारे प्लेयर्स जो है वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं उनको कब मौका मिलेगा। तो ये जो एरा है राहुल द्रविड़ का, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लिए सबसे बड़ा बदनुमा दाग बन करके रह जाए। उसलिए जरूरी है कि एक वर्ल्ड कप हम हारे हैं, उसके पहले 2022 का वर्ल्ड कप हम T20 का हारे हैं, 2 वर्ल्ड कप हम राहुल द्रविड़ कोचिंग में हार चुके हैं। उसको जरूर अगर बेहतर करना है तो बहुत अच्छा होगा कि हम सही संयोजन के साथ जाएं, सही टीम खिलाएं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी T20 सीरीज है, उसके बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने फ्रेंचाइजियों के लिए खेलेंगे। सभी फ्रेंचाइजी जो है वहां पर कोई और पायदान पर खेलेगा, कोई ओपनिंग करेगा, कोई मिडल ऑर्डर खेलेगा, जिसका कि रोल भारतीय टीम में आकर के अलग बदल जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम अपने 15 में से 11-12 तो पक्के करके रखें, एटलीस्ट अपने प्लेइंग 11 में से कुछ बैटिंग पोजीशन को सेट करके तो रखें, टॉप 4 तो पक्का करके रखें। अगर वो भी नहीं करके रखेंगे फिर ये कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।